जगदीश जी, आपके पास आते हुए, यहाँ पर तमाम बातें कर रहे हैं हम, तमाम चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वही बात होती है कि हम भी विश्वास करने को मजबूर होते हैं सरकार पर। सरकार के जो दावे किए जाते हैं, सरकार जो कहती है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, अब एक आम नागरिक के तौर पर भी हम विश्वास करते हैं कि सरकार जो कह रही है वो हमारे अच्छे के लिए कह रही है और तैयारी भी वैसे ही की गई होगी। तो इस बार जिस तरह की तैयारी बताई जा रही है, तो आंकड़े, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि 159 पंप हाउस बताए जा रहे हैं वो लगा दिए गए हैं, 749 से ज्यादा पंप लगाए गए हैं, मोबाइल पंप यूनिट तक की तैयारी की गई है। देखिए, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो हम बात कर रहे थे, टाउनशिप की प्लानिंग और तमाम चीजें, उस पर अब हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये बात करने का ये समय अब नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि इस पर सही जवाब भी हमें अभी मिल पाएगा कि किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन अब जो है स्थिति यहाँ पर, उसमें कैसे सेफ रहा जाए, या फिर सरकार की जो ये तैयारियां हैं कितनी मददगार होंगी? देखिए, सरकार की ये जो तैयारियां हैं ये कोई नई तैयारियां नहीं है। हर साल आपने देखा होगा कि नालों की सफाई हो गई, पंप लगा दिए, ये सब चीजें हर साल होती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार नहीं करती है, सरकार करती है। पर जैसे जैसे दिल्ली में, जब मैं चेयरमैन था 2010 में, तो ये जो पॉइंट्स हैं जलभराव के, ये 100 के आसपास थे। हमने पहली बार जो है ये लिस्ट बनवाई थी कि भाई कितनी जगह जलभराव सामान्यतः हर बार होता है, तो 100 के आसपास थी, जो आज 410 तक पहुंच गई है। दूसरी बात क्या है कि अभी डॉक्टर वली सही कह रहे थे, क्या है कि दिल्ली की जितनी वाटर बॉडीज थी, पहले 1350 से ऊपर दिल्ली में वाटर बॉडीज थी, जिनमें सब में एनक्रोचमेंट हो गए, बिल्डिंगें बन गई, कब्जे हो गए। अब जो एक स्वाभाविक पानी ले लेते थे जल भराव रोकने के लिए, वो वाटर बॉडीज थी। दूसरी बात यह है कि ये भी बात सही है कि जो रोड्स हैं या जो भी बिल्डिंग्स हैं वो इतनी मजबूत बन रही हैं कि वेटमेंट एरिया है ही नहीं। अब वेटमेंट एरिया है नहीं तो पानी खड़ा रह जाता है। नहीं तो अगर मटेला एरिया होता, वेटमेंट एरिया होता, तो पानी क्या करता कि अंदर सूख जाता और उससे आगे भविष्य में हमारा वाटर लेवल भी बढ़ता। पर कुछ भी ये चीजों को हम नहीं कर पा रहे हैं। पॉपुलेशन भी दिल्ली की 3.5 करोड़ के नजदीक पहुंच रही है, तो ये सब चिंताएं तो हैं। अब जहां तक बात ये है वाटर लॉगिंग की, तो देखिए एक बात तो सिंपल है कि वाटर लॉगिंग गली में भी हो रहा है, आपके सड़क पे भी हो रहा है, और आपके कोठी कहीं आप ये पिछली बार जो है, अगर आपने देखा होगा एनडीएमसी एरिया में एमपी मिनिस्टर सबके घर में पानी घरों पहुंच में गया। पानी घुस गया अब था, हम अगर बिल्कुल। उनको कहें भी कि भैया आप अपने घर में रहो, ये जल भराव से नुकसान हो सकता है, तो कैसे कहें जब उनके घर के अंदर तक पानी भर जा रहा है। तो कहने का यानी कि तात्पर्य अभी ये जो है नए कि जो वाटर अपार्टमेंट्स, नई प्यूरिफिकेशन बिल्डिंग्स प्लांट और है तमाम चीजें, वो अभी भी सरकार जो को बनाने की कंस्ट्रक्शन हो रहा आवश्यकता है। है, वो भी आप कह रहे हैं कि वो इस हिसाब से नहीं होता है कि वहां भी कोई ड्रेनेज का एक सिस्टम बनाया जाए ताकि वहां भी पानी निकासी एक सही तरीके से हो सके। यानी नए नए कंस्ट्रक्शंस भी जो हो रहे हैं ये उसमें भी इन बातों का ख्याल नहीं रखा जाता। नहीं नहीं, इसमें से एक और बात है श्वेता, जो न्यूट्रिएंट जोन है उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्रिटिश काल का है। जी। और जो आप बाहर के एरिया में भी आ जाओ आप, तो ये कोई 30 साल पुराना, कोई 40 साल पुराना है, तो ड्रेनेज सिस्टम हल्का हो गया, कमजोर हो गया। दूसरी बात यह है कि उस समय पॉपुलेशन कम थी, तो इन्होंने 6 इंच के पाइप डाल दी, मान लो आउटफ्लो के लिए। अब आज की डेट पर जहां 100 घर थे, वहां 50,000 घर हैं, तो वो 6 इंच की पाइप उसको बेयर कर नहीं सकती। तो ड्रेनेज बिल्कुल। सिस्टम दोषपूर्ण है, उसको पूरे बदलने की आवश्यकता है। और ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ यहाँ पर अब ट्रंक सीवर की आवश्यकता है। अब आप सीवर को जो है, ये समझो कि रेनी वाटर ड्रेन है 4 फुट की, और वो 4 फुट में भी क्या होता है कि 2-2.5 फुट में तो उसमें कूड़ा उड़ा डलता रहता है, तो वो लेवल और कम हो जाता है। अब उससे आप अगर समझो दिल्ली के 3.5 करोड़ जनसंख्या और दिल्ली में 60 लाख के आसपास ड्वेलिंग यूनिट्स हैं, और उनका सीवरेज, अच्छा उसमें अनऑथराइज कॉलोनी में तो न तो सफाई कर्मी सैंक्शनड है, बिल्कुल। ना वहां पे सीवरेज सिस्टम है, और 2000 से ऊपर तो अनऑथराइज कॉलोनी है आपकी, स्लम एरिया है, तो वो 1000 से ऊपर वो है। तो जहां आपके पास कोई वैकल्प व्यवस्था ही नहीं है कि वहां पानी, तो वहां पानी ठहरेगा ही। अब इसलिए क्या होता है कि शॉर्टकट कर मारते हैं। हमारे अपने टाइम पर भी यही होता था कि भाई जब पहले क्या होता था, पानी सिर्फ 2 महीने के लिए आता था, मानसून जून जुलाई में आता था, इसलिए टेंशन कम होती थी कि इन 2 महीने में पंप आउट करने के लिए योजना बना लो। अब पानी सितंबर में भी आ जाता है, जनवरी में भी आ जाता है, फरवरी में भी आ जाता है। बिल्कुल। और आपने ये देखा होगा कि अभी हल्की स्कूल की बारिश हुई है पिछले 3-4 दिन, अभी मतलब पिछले वीक 15 बिल्कुल। दिनों में 3-4 दिन 11 लोग मर गए दिल्ली में। कोई बिजली के करंट से मर रहा है,
कोई पेड़ गिरने से मर रहा है, कोई बिल्कुल गाड़ी डॉक्टर गिरने वली, से मर रहा यहाँ है। पर तो आपको एज अ डॉक्टर नहीं, मैं एज अ नागरिक दिल्ली का भी आपसे भी समझना चाहूंगी। आपका सर लंबा समय यहाँ पर रहा, आप जिस तरह की बातें जगदीश जी कर रहे हैं, वाकई ये खौफ पैदा करती है एक आम आदमी के लिए, क्योंकि मॉनसून आ रहा है तो फिर लगता है अपने साथ वो पता नहीं किस तरह की खबरें लेकर के हमारे सामने आने वाले समय में आएगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ के नागरिक होने के नाते जब आप भी बारिश के दिनों में बाहर निकलते हैं या फिर आप भी खबरें ये देखते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? मैं यही देख रहा हूँ पिछले 45 साल से कि पानी का जो बहाव है वो सुस्त से सुस्त होता जा रहा है। अब मैं क्या बताऊं, मैंने तो लुटियंस जोन में भी सफाई करने वालों को देखा है, जो वो सीवर का मुंह होता है जिसमें जाली कहीं लगी होती है कहीं नहीं लगी होती, तो वहां पे कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं और सुपरवाइजर ये देख के स्कूटर पर चला जाता है आगे कि सफाई हो गई, रोड की पत्ते सब साफ हो गए। इनको सबको बताना है भैया ये नाक है सीवर की, इसको मत बंद करो, चौक हो जाएगा। दूसरा, ये जो पानी बहता हुआ दिख रहा है ना, मुझे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इसी पानी के लिए तो हम गर्मियों में तरसते हैं। ये हमारा बिल्कुल। बहता हुआ सोना है, दिस इज फ्लोइंग गोल्ड। इसको नीचे डालो, जमीन के छेद बनाओ, जमीन में कुछ करो। मैंने कई फॉरेन कंट्रीज में देखा है, उनका सीवेज डिस्पोजल भी ड्रिंकिंग वाटर की लेयर से नीचे होता है। हम छेद खोद दें, बोरवेल तो जिसमें बच्चे गिर जाते हैं वो तो खोद खोद के डाल रखे हैं। अरे ऐसे 40-50 हर जगह खोद दो ना, उनको प्रोटेक्ट कर दो। तो ये पानी जो बहता हुआ सोना है हमारा गर्मी के लिए, जिसके लिए हम त्राही त्राही करते हैं, पानी की शॉर्टेज की बात करते हैं, यही बहता हुआ सोना जो है हमारा जमीन के नीचे जाके हमको आगे रिसाइकिल होके पानी देगा, हमें लाइफ देगा। तो ऐसी कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। ये 2-4 प्रोग्राम हो जाएंगे बरसात में, तो बिल्कुल। सब वही वाली बात। तो एक्चुअल की कुलकर्णी जो जी, आपका प्रॉब्लम है, आपका कमेंट भी इसमें मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि वाकई ये बहुत अहम बात डॉक्टर वली कर रहे हैं और हम सब भी यही महसूस करते हैं। आपको क्या लगता है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कुलकर्णी जी सर, आप म्यूट, हाँ आप म्यूट पर हैं सर। सॉरी जी जी। सॉरी। सो ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज वेरी नेसेसरी, मतलब उसमें दो राय नहीं है। मतलब नॉट दिल्ली नहीं, एक मैं ऐसे वाटर कॉन्फ्रेंस पे गया था एक जगह पे, तो वहां पे जलगांव में पानी जब खींचते हैं जमीन से, उसका उन्होंने एज एज निकाला, कुछ का डेटिंग से निकाल सकते हैं वो एज। सो वो पानी नीचे जाने के लिए उसको 80 साल लगे थे। सो पानी अभी हम सब एज ए ह्यूमन, जो हमारे पोते इसके लिए है, वो अभी हम निकाल के खत्म कर रहे हैं। तो उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, जैसे सब लोग बोल रहे हैं उसको जमीन में कैसे डालना है, उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा। और एक है कि फोरकास्ट को, वेदर फोरकास्ट को पर्टिकुलरली हमारे जिंदगी का एक हिस्सा धीरे 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 बनाना पड़ेगा, सो दैट प्रिपेयर्डनेस आती रहे। बिल्कुल।